हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, मैं साइंस के टॉपिक को 10 से 15 मिनट में इस तरह से समझाऊंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस एक बार अगर आपने टॉपिक देख लिया तो एग्जाम रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं सिस्टम में। तो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं और टीथ, इतना ही कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है पचाना। हम चीजों को खाते क्यों हैं, पचाते क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जिससे हमारा शरीर ग्रोथ कर पाए, वृद्धि कर पाए। इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम खाना खाते हैं और खाने के बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। हमारे दांतों की सहायता से, हमारे मुंह की सहायता से उसमें लार मिला देते हैं, जीभ की सहायता से और लार ग्रंथियों की सहायता से, और छोटे छोटे पीसेस करके उसमें हमारी जो सेल्स हैं उसमें एनर्जी बनती है। और एनर्जी बनने के बाद में हमें क्या मिलता है, वो एनर्जी हमारे डेली काम आती है। तो बेसिकली डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, और उसके तोड़ने के बाद में उससे जो ऊर्जा निकलेगी उससे शरीर का विकास होगा, ऊतकों का विकास होगा और शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत हो पाएगी। तो बेसिकली 3 चीजों के लिए हम ऐसा करते हैं। 3 चीजें वो कौन कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो फाइनली हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में फाइनली कन्वर्ट हो जाती है, और फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4.2 कैलोरी एनर्जी देगा। आपका 1 ग्राम प्रोटीन है वो भी सेम एनर्जी देगी, 4.2 कैलोरी, और 1 ग्राम जो फैट है वो आपका देगा 9.2 कैलोरी। दोस्तों, सबसे जल्दी से एनर्जी देता है आपका ग्लूकोज, और सबसे मुश्किल से एनर्जी देता है आपका फैट, क्योंकि फैट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और प्रोटीन से बॉडी तभी एनर्जी बनाती है तब आप बिल्कुल भूखमरी में चले गए हैं, तब आपके शरीर में कुछ बचा ना हो। एनीवेज, अब चलते हैं आगे। तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में काम आते हैं? तो हम इसमें देख सकते हैं हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो काम आते हैं। जैसे माउथ है, आपका टीथ है यानी दांत है, टंग है यानी जीभ है, फेरिंग्स है, ग्रसनी जिसे बोलते हैं, फिर है ईसोफेगस जिसको भोजन नली बोलते हैं, फिर है आपका आमाशय जिसे हम पेट बोल देते हैं, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग है, शुद्रांश, मध्यांश और शेषांश, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर हमारे पास है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के भी पार्ट हैं सीकम, कॉलन और रेक्टम, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीकम, कॉलम और मलाशय। और फिर आपका एनस है जिससे वेस्ट है जो बाहर चला जाता है ना। तो आपका पाचन की शुरुआत कहां से हो रही है? माउथ से। और वेस्ट कहां से बाहर निकल रहा है? आपका एनस से। और पाचन सबसे ज्यादा कहां होता है? छोटी आंत के अंदर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगर इसमें देखें तो देखो, आपका ये माउथ वाला रीजन है, फिर आपके यहाँ पे टंग रहेगी, जीभ रहेगी, फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक घाटी ढक्कन होगा, एपिग्लोटिस होगा, जो कि भोजन को किस में जाने से रोकेगा? विंड पाइप में जाने से रोकेगा। ठीक है, जब आप खाने को निकलेंगे। ठीक है, ये आपका ये वाला कौन सा भाग है? ये वाला ईसोफेगस वाला भाग है जिसको भोजन नली बोलेंगे। ये गले वाला पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं? फेरिंक्स, ग्रसनी। और ग्रसनी में हम सांस भी ले सकते हैं और ग्रसनी से हम खाना भी खा सकते हैं। यानी ग्रसनी वाला पार्ट है वो कॉमन है किसके लिए? डाइजेशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। वहां से दोनों पाइप, एक विंड पाइप और फूड पाइप, आपका अलग अलग हो जाता है ना। फिर आपके यहाँ पे क्या आता है? कुछ स्टमक वाला पार्ट आता है। फिर स्टमक आपका छोटी आंत तक भोजन को ले जाता है, और छोटी आंत से भोजन ये बड़ी आंत तक जाता है दोस्तों, है ना। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि काम आती हैं डाइजेशन में, है ना। ये अपनी सीक्रेशन छोड़ती हैं और एंजाइम की सहायता से भोजन को पचाया जाता है।
तो चलो वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं जो कि भोजन का पाचन करती है। हमारे पास मेनली जो डाइजेशन में काम आती है वो तीन तरह की ग्लैंड है। पहला है लार ग्रंथि यानी सेलेवरी ग्लैंड, दूसरा है आपका लिवर और तीसरा है पैनक्रियाज। ये तीनों ही भोजन के पाचन में मदद करती है दोस्तों। इनकी अगर लोकेशन देखी जाए तो सेलेवरी ग्लैंड है जो लार ग्रंथि वो मुंह में, और सबसे पहले पाचन यहीं से शुरू होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती हैं। उसके अलावा आपका जो लिवर है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, ये आपका भोजन को पचाने में मदद करती है और हमारे पास ये बाइल बनाती है। और पैनक्रियाज है, ये एक पत्ते जैसे आकार की, ये आपके यहाँ पे दिखा रखा है, ये पत्ते जैसे आकार की, यहाँ की लोकेशन की जगह यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे पैनक्रियाज अग्नाशय, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि आपके एंजाइम और हार्मोन बना के आपका भोजन की पाचन में मदद भी करेगी छोटी आंत में, और ब्लड शुगर लेवल यानी आपका जो शर्करा का लेवल है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सहायता से इसको कंट्रोल भी करेगी, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों। अब बेसिकली आपके जो टीथ है, टंग है, सेलिवरी ग्लैंड है, लिप्स है, आपका प्लेटेई है, आपका यूला है, उसके अलावा गम्स हैं और चीक हैं, ये सारे आपके माउथ के पार्ट हैं। किसके पार्ट है? माउथ के पार्ट है। अब इनके फंक्शन देखेंगे कि भाई टीथ क्या करते हैं। तो दांतों का काम क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। क्यों? क्योंकि जिससे एंजाइम उस पर ठीक से काम कर सके। तो च्यू एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, भोजन को चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब जीभ क्या करती है भाई? जीभ एक तो टेस्ट बताती है और उसके अलावा खाने को मिक्स करने में भी हेल्प करेगी। तो स्वाद चखना और भोजन में लार को मिलाना, जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो सके। फिर आपकी लार ग्रंथियां हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को, एक ही बात है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, उसको पचाने में हेल्प करती है। फिर आपकी होठ है, हेल्प इन होल्डिंग फूड, स्पीकिंग एंड एक्सप्रेशन, भोजन को पकड़ने, बोलने और किसी तरह के एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। फिर है आपका प्लेटी, तालु, नीचे और ऊपर वाला पार्ट है, सेपरेट द नेजल एंड ओरल कैविटी, एड्स इन swallowing, है ना। तो ये क्या करती है? निगलने में मदद करती है। यूवला है जो एक गोल सा लटका हुआ गले में भाग होता है, ये क्या करता है? हेल्प इन द स्पीच एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग नेजल कैविटी, है ना, बोलने में सहायक है और भोजन को नाक में जाने से बचाने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा गम्स है, मसूड़े हैं, मसूड़े क्या करते हैं? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टीथ, दांतों को सहारा देने और सुरक्षित रखने में ये मदद करते हैं। फिर आपके क्या है? चिक्स, आपके गाल हैं, गाल क्या कर रहे हैं? चबाने में मदद कर रहे हैं। और जो टीथ है उसको फूड, टीथ तो चबा रहे हैं और फूड मुंह में ही रहे उसको वो होल्ड करने का काम कर रहे हैं। तो चबाने में सहायक और भोजन को दांतों के बीच में बनाए रखने का इनका काम है दोस्तों। तो ये आपकी ग्लैंड्स आपने देखी थी। अब आ जाते हैं टीथ पे, अब आ जाते हैं दांत। तो दांत हैं वो आपके, या तो आप वयस्क होंगे या बच्चे होंगे। तो बच्चे में चार तरह के टीथ पाए जाते हैं, ICPM, जिसको बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। और इनके लिए डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, है ना, सॉरी, इनके लिए डेंटल फॉर्मूला है ये जो बच्चों में है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, ये है। इनमें प्रीमोलर नहीं होते हैं, अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये कितने हो गए? 8। ऐसे ये कितने हो गए? 4। ऐसे ये कितने हो गए? 4 4, ये 8। तो कुल बच्चों में दांत कितने पाए गए? बच्चों आपके 20 दांत पाए गए, जो मिल्क टीथ होते हैं। क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ। इस तरह से देखा जाए तो इधर टीथ होते हैं और इस साइड में टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों में डेंटल फॉर्मूला है। और अगर मैं बात करूं वयस्क में यही फॉर्मूला क्या रहेगा, तो वयस्क में बात करूं, अडल्ट में बात करूं, तो अडल्ट में जो 4 दांत होते हैं ICPM, है ना, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनकी क्वांटिटी 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 हो जाती है। यानी ऊपर वाली जॉ में और नीचे वाली जॉ में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 और 4 यानी 8, ये आपके 4, ये 4 और 4 8, और ये आपके कितने पाए जाएंगे? 3 और 3 ये 6 पाए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 12 पाए जाएंगे। टोटल आपके कितने हो गए? 32 दांत हो गए। यानी बच्चों में आपके 20
और वयस्क में 32 दांत पाए जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं कुल दांत कितने हैं, 32 स्थायी दांत हैं टोटल आपके पास। यहाँ पे दे रखा है अडल्ट में 16 दांत है, ईच जबड़े में, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी 32 दांत हैं। और बच्चों में क्या होते हैं, 10 दांत होते हैं एक जबड़े में, कुल मिला के 20 दांत होते हैं बच्चों में। यानी दांत के 4 तरह के प्रकार हैं, इंसाइजर यानी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने जॉ को डिवाइड किया गया था, तो इधर और इधर आपके कितने दांत पाए जाते हैं, यहां इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। यहां इनकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है 2, 1, 2 और 3 इस साइड में, और इधर भी होगी। तो इस तरह से आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है टोटल, कुल टोटल टीथ पर जॉ, एक जॉ में कितने हो गए, 8 हो गए, दोनों साइड कितने हो गए, 16 हो गए, ऊपर और नीचे कितने हो गए, 32 हो गए। ये आपकी किस में है, वयस्क में है। और दूध के दांत बच्चों में कितने होते हैं, इनमें प्रीमोलार है, अग्रचवर्णक है वो एब्सेंट होता है। बाकी अगर देखा जाए तो दुग्ध दांत प्रति जबड़े कितने पाए जाएंगे इसमें, यहां पे 2, 1, 2 और 0 है ना। अगर देखा जाए तो ईच जॉ में 5 पाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक साइड में 5 है तो दूसरी साइड में कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। 10 हो गए तो टोटल अगर जॉ में देखा जाए तो 20 दांत हो गए इनके में। तो इनके 32 दांत हैं और इनके 30 दांत पाए जाते हैं। तो यहां पे मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो इंसाइजर होते हैं प्रति जबड़ा यहाँ पे 4 पाए जा रहे हैं, दोनों में मिला के 8 हो रहे हैं। इनका काम कटिंग और बाइटिंग है, भोजन को काटना और चबाना शुरू करना है ना। ऐसे भोजन को कट करते हैं, 2 बड़े से दांत होते हैं वो यही होते हैं। फिर है कैनाइन, कैनाइन का काम है, वो मांसाहारी लोगों में होने वाले दांत है। ये लंबे से 2 नुकीले से दांत होते हैं, ज्यादातर मांसाहारी जानवरों के ज्यादा डेवलप होते हैं। ये कितने होते हैं आपके, प्रति जबड़ा आपके 2 है। अगर देखा जाए कुल संख्या है जौ के अंदर तो 4 है। टीयरिंग फूड यानी फूड को फाड़ना काम है, ऐसे स्किन को फाड़ना ज्यादातर जानवर ये काम करते हैं, है ना। उसके अलावा प्रीमोलार हैं, उनके बारे में है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी भोजन को चूर चूर करना, चबाना पीसना इसका काम है। और मोलार का काम कितना है, क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। टोटल दोनों जौ में मिला के आपके 12 हो जाते हैं। तो भोजन को पूरी तरह से चबाना और पीसना इनका काम है। तो यहाँ पे इनकी पर जौ क्वांटिटी भी पता चल गई आपकी, और इनका फंक्शन भी आपको पता चल गया है दोस्तों। अब देखो दांतों से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। जैसे टोटल मुंह में कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं, दूध के दांत आपके 20 होते हैं, जो गिर जाते हैं एक बार, है ना। हमें हमारे पहले मिल्क के टीथ गिरते हैं तब परमानेंट टीथ आते हैं। मानव में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल। इसको हम हिंदी में इस तरह से इनेमल लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर दाढ़ सबसे बड़े और मजबूत दांत होते हैं, आपको पता है। उसके अलावा विजडम टीथ लगभग 18 से लेकर 30 में कभी भी आ सकते हैं, और ये थर्ड मोलार हो सकते हैं। कौन से मोलार होते हैं, थर्ड मोलार होते हैं। इन्हें अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। बुद्धि दांत या अक्कल दाढ़ तीसरे दाढ़ होते हैं, मतलब थर्ड मोलार कहलाते हैं ये। और ये दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, है ना। और इनकी स्टडी का क्या कहा जाता है, दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। और इनकी स्टडी क्या कही जाती है, ओडोंटोलॉजी कही जाती है दोस्तों, है ना। दांतों की स्टडी को क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का प्रारंभ कहां से होता है, ये अब आपको आंसर करना है। तो देखो, मुंह से सबसे पहले पाचन का प्रारंभ होता है। दांतों की सबसे कठोर परत कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दांतों में सबसे कठोर परत होती है दांतों की इनेमल। नेक्स्ट है, लार कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो लार ग्रंथि ही बनाएगी, है ना। नेक्स्ट है, इनेमल किस पदार्थ से बना हुआ होता है, तो इनेमल किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ पदार्थ है, और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन, तो अडल्ट ह्यूमन में आपके 32 दांत होते हैं। आपका बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं, तो आपको पता है 20 होते हैं बच्चों में दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो आपका प्रीमोलर जो दांत थे वो बच्चों में नहीं होते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे इंसाइजर दांत कितने होते हैं, और आपका दांतों में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होता है ना दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने सेशन को अच्छे से पढ़ा है तो अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही लगातार सेशन चाहते हैं हर एक सिस्टम के बारे में, जैसे डायसिस सिस्टम का एक पार्ट कराया है, बाकी और पार्ट भी चाहते हैं 2, 3, 4, जिसमें मैं बहुत बारीकी से, बहुत आसान शब्दों में और
काम काम की चीजें आपको कवर कराते हुए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कवर कराऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जी हाँ सर, हमें ऐसे ही सेशन चाहिए, है ना दोस्तों। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। साइंस बाई प्रेम सर आप फॉलो करें, ये मेरा टेलीग्राम है। और इसी तरह की सेशन के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, रेगुलर सेशन देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या आप ऐसे सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसके अलावा आप कमेंट में कोई भी क्वेरी आए तो उस क्वेरी को लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश जरूर करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।